श्री राधे। आज का सत्संग 15 मई 2021 सायंकालीन मंदिर का नया प्लॉट, कोरोना काल, लॉकडाउन का समय। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय श्री माखन चोर। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नाशै विघ्नानि। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री लाडली लाल की जय, परम पूज्य बाबूजी बाबा की जय, देवर्षि नारद जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधेश्याम। देखिए, कल से 6:15 पे हम प्रारंभ कर देंगे और लीला का श्रवण कर रहे हैं। वो भी ठाकुर जी के एक विलक्षण चरित्र, ब्रज हास्य चरितम। ठाकुर जी सभी रसों के भोक्ता है, उसमें एक रस है हास्य रस। बहुत अच्छा होता है हंसना, पर उसके लिए एक उचित स्थान होता है। समय अनुकूल देख के तब हंसना चाहिए। अपनी अपनी जगह हर रस, हर वस्तु की अपनी एक उपादेयता है। तो ऐसे हास्य रस हमारे लिए बहुत जीवन के लिए बड़ा आवश्यक है। एक कवि ने कहा था ना कि माना जीवन में आंसू है, हंसना हंसाना क्यों छोड़े। क्या एक हंसी भारी पड़ती है, आंसू कितना हो खारा। अंधकार सजदा करता है, दो मुट्ठी हो उजियारा। आंधी तूफानों के भय से, आंधी तूफानों के डर से दीप जलाना क्यों छोड़ें। माना जीवन में आंसू है, हंसना हंसाना क्यों छोड़ें। आप लोगों को याद, हमने पहली बार कब सुनी थी? वो पहली आखिरी बार सुनी थी। उस समय मुझे वहीं की वहीं एक स्मृति हो गई थी इसके। जब पूजा दीदी साध्वी श्री ऋतंबरा जी आई थी राजेंद्र नगर में, बरसों पुरानी बात है, कम से कम 2009 है। तो एक कवित्री थी, उन्होंने ये बनाई थी उस समय। हाँ, ये बात है। त्याग नहीं अपने प्राणों को, जीवन को ये गरल नहीं। माना कांटों भरी राह है, चलना इतना सरल नहीं। पाँव फिसल जाने के डर से कदम बढ़ाना क्यों छोड़े। माना जीवन में आंसू है, हंसना हंसाना क्यों छोड़े। तो हमारे परम विनोदी ठाकुर हैं। ऐसे नटखट प्यारे नंद कुंवर श्री श्याम सुंदर का ये हास्य चरित्र, ब्रज का हास्य चरित्र, जिस ब्रज के बारे में कहते हैं कैसो ये देश निगोड़ा। कहा बालक कहा वृद्ध लुगाई, एक से एक ठिठोरा। या तो इसे हटाई दीजिए। ऐसे भगवान परम विनोदी हैं, ऐसे चुलबुले ठाकुर का। और ये हंसी फुहारों में इतना सुंदरतम मार्मिक चरित्र है। अभी आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा इसमें कितना मर्म छुपा है, कितना प्रेम, कितनी करुणा। प्यारे ठाकुर जी भक्तों से कितना प्रेम करते हैं। ब्रज हास्य चरित्रम को सुनने के बाद आपको पता लगेगा। तो
हमने बाबूजी बाबा की मंगलाचरण में वंदना की, देवर्षि नारद जी महाराज की, परम पूज्य बाबूजी बाबा की। आज हम गणेश जी की वंदना, इसी मंगलाचरण के क्रम को आगे बढ़ाते हैं, गणेश जी की वंदना करते हैं। गणेश जी प्रथम पूज्य हैं, क्या बताएं, इतना सुंदर स्वरूप है श्री गणेश जी का। श्री कृष्ण प्रेम भिखारी जी, रोनाल्ड निक्सन, ब्रिटिश एयरफोर्स के फाइटर पायलट, और प्रथम विश्व युद्ध में उन्होंने युद्ध किया। प्लेन क्रैश हो गया था, एक दिव्य प्रकाश ने उनकी रक्षा की और लंदन के आईसीयू में, हॉस्पिटल के आईसीयू में उन्हें एक दिव्य वाणी सुनते कि आप अगर इस रहस्य को जानना चाहते हैं कि किस शक्ति ने आपकी रक्षा की है, भारतवर्ष आ जाइए। भारतवर्ष आए, भारत में सबसे पहले अंग्रेज कृष्ण भक्त बने। उस समय प्रभुपाद का हरे कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन का अस्तित्व नहीं आया था, इसलिए सबसे पहले विदेशी भक्त, अंग्रेज विदेशी कृष्ण भक्त। योगी तो बहुत अंग्रेज महात्मा योगियों के शिष्य हुए, लेकिन कृष्ण भक्ति का और प्रथम एक विदेशी ऐसे नागरिक रहे जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण के अनुपम रस का आस्वादन किया। ये कृष्ण प्रेम भिखारी, रोनाल्ड निक्सन से नाम इनका बाद में परिवर्तित हुआ दीक्षा के बाद। तो उनकी गुरु मां श्री यशोदा मैया, उनसे बहुत बड़े गायक थे शास्त्रीय संगीत के श्री दिलीप रॉय जी, दिलीप रॉय थे ना, तो दिलीप रॉय जी ने और उनसे पूछा श्री यशोदा मैया से कि मैया मेरे को सब भगवान के स्वरूपों में विश्वास होता है, गणेश जी के स्वरूप पे नहीं होता। तो उन्होंने कहा क्यों? उनके सूंड वगैरह निकल के देख के ऐसा कि ऐसा कोई स्वरूप कैसे होता है? देखो ईश्वर ने इतने आकार बनाए, तो हाथी के सूंड जैसा आकार क्यों बनाया? सेम ही ऑक्सीजन है, सेम ही चीजें हैं। और सुअर की नाक अलग बना दी, चिंपैंजी की अलग बनाई, ऑक्सीजन ही ले रहे हैं सब, तो फिर इतनी बड़ी सूंड बनाने की आवश्यकता क्या थी? पर ईश्वर ने आकार गढ़ रखे हैं। कई लोगों को बड़ा चंबा होता है, हाथी जैसा भगवान। अरे मूर्खो, ये हाथी जैसा किसके जैसा? हाथी अगर सृष्टि में नहीं होता तो तुम्हें कैसे पता लगता है हाथी भी कुछ होता है? ये सारे आकार सृष्टि के मूल में, सृष्टि के भीतरी रहस्य में छुपे हुए हैं। भगवान ने इन आकारों को गढ़ा है, क्या फर्क पड़ता है वो कौन सा आकार में अपने आप को अभिव्यक्त करें? तो माँ यशोदा ने कहा गणेश जी इतने सुंदर, इतने प्यारे हैं। और उन्होंने एक वृत्तांत सुनाया कि रात्रि में वो सो रही थी, तो एक दिन उनको किसी ने गुदगुदाया किसी ने, तो देखा छोटे बाल गणेश ठाकुर, श्री गजानन भगवान, श्री गणेश जी बाल स्वरूप, और गणेश जी उनको गुदगुदा रहे थे। और उन्होंने इतने प्यार से उनसे बात की। यशोदा मैया ने, उन्होंने जो श्री कृष्ण प्रेम भिखारी जी की गुरु माँ थी, उन गुरु माता जी ने बताया कि मैं एकदम समाधि में चली गई उनका सुंदर स्वरूप देख के। गणेश जी बहुत सुंदर है। देखो आप महाराष्ट्र में जब गणेश पूजा होती, कितने सुंदर सुंदर गणेश जी के विग्रह आते हैं, सुना ना? जय देव जय मंगल मूर्ते, दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ते। जय देव सिद्धि विनायक देखो, गणेश जी की शक्ति देखो, ये अस्तित्व की शक्तियां हैं। अस्तित्व है नाम की जो सत्ता, प्रभु का अस्तित्व है। तो भगवान अपने आप को इतने रूपों में अभिव्यक्त करते हैं। हमारे सनातन धर्म में 5 मूल स्वरूप, जिसमें गाणपत्य संप्रदाय है जो गणेश जी को की आराधना करता है। तो गणेश जी सब संप्रदायों में और वंद्य हैं। आदर उनके और भगवत तत्व के विषय में सबके एक सर्वमान्य स्वीकृति है। शास्त्र सनातन धर्म में उनको प्रथम पूज्य माना जाता है। तो इसलिए गणेश जी की वंदना हमने ब्रजहास्य चरित्र में कैसे की, जरा सुनिए। और मेरा गणेश जी से विशेष संबंध है। वो मेरे भैया हैं, क्योंकि माँ पार्वती मेरी माँ हैं और भगवान महादेव मेरे पिता। एक छोटी सी चूहिया आतंक मचा रही है, क्योंकि गणेश जी का चरित्र चल रहा है। काका गणेश जी की तरह स्थान रोक के बैठे हैं और बड़े प्रेम से उसे देख रहे हैं, पर अब ये इधर उधर मूव नहीं कर पाएंगे अगर वो आ भी जाए तो हम सुनाते हैं। चूहिया भी सुनेगी। अब चूहिया है कि चूहा है भगवान जाने, लेकिन
छोटा सा है और यहाँ पे इस समय समुपस्थित है आप श्रोताओं में से। जरा सुनिए उन्होंने क्या कहा। सुंदर सरल सुंड। गणेश जी मेरे भैया हुए, जो बाबा महादेव मेरे पिता हैं और मैया पार्वती मेरी माँ है। तो मेरे बड़े भैया स्कंद भैया, दूसरे मेरे गणेश भैया। लो आज विनायक चतुर्थी है, लो डेट दिखाई, मुझे तो कुछ पता ही नहीं। मासिक गणेश चतुर्थी होती है ना, हर बार विनायक चतुर्थी, मासिक शिवरात्रि आती है, तो आज मासिक गणेश चतुर्थी है। देखो आज चरित्र अपने आप उनका निकल के आया। मैंने कहा ना ऐसी चीजें हो गई, तो इस बच्चे ने अचानक बीच में दिखा दिया मुझे, देखो है। और एक चूहा भी ये बीच में तंग करना, ये गणेश जी बोल रहे हैं मेरी प्रेजेंस है, ये तंग नहीं कर रहे हैं, ये तुम में फसाद खड़ा वो करेगा। ठीक है, सुनिए क्या है। सुंदर सरल सुंड, गज का है मुंड, सोहे भूत गण झुंड, माँ गिर जाके जो आनंद है। सुंदर सरल सुंड, गज का है मुंड, सोहे भूत गण झुंड, माँ गिर जाके जो आनंद है। संतन के प्यारे महादेव के दुलारे, ये तो मूस पे सवारे बैठे सत चितानंद है। मूस पे सवार हैं ये सब, संतों के प्यारे हैं, महादेव के दुलारे। संतन के प्यारे महादेव के दुलारे, ये तो मूस के सवारे बैठे सत चितानंद है। विघ्न हरण सब मंगल करण, जो भी गया है शरण, बाके मिटे दुख द्वंद है। सब विघ्नों को हर लेता है, मंगल करण, मंगल मूर्ति है क्या। जो भी गया है शरण, वाके मिटे दुख द्वंद है। बाबा भोले संग लेके, हाथ में मृदंग भर के, मन में उमंग देखो नाचे गजानंद है। गणेश जी महाराज जब कैलाश में कीर्तन होता है तो इंद्र भगवान से मृदंग नहीं बजाते, गणेश जी मृदंग के बहुत अच्छे वाद्यकार हैं। जब भगवान शिव तांडव करते हैं तो तांडव पे मृदंग बजाने के लिए कोई साज बजाने वाला नहीं मिलता, तो गणेश जी मृदंग बजाते हैं। तो इसलिए बाबा भोले संग लेके, हाथ में मृदंग भर के, मन में उमंग देखो नाचे गजानंद है। देखो बाबूजी का चरित्र मंगलाचरण में 2 दिन में पूरा हुआ। कल बीच में तृतीया आ गई, अक्षय तृतीया, और कल कुछ नहीं हुआ। हमने कोई प्लानिंग नहीं की थी कि आज गणेश चतुर्थी के, विनायक चतुर्थी के दिन हम सुनाएंगे। विनायक चतुर्थी के दिन गणेश जी महाराज ने कहा मेरा चरित्र ये देखो। हमने ऐसे कितनी घटनाएं देखी जब हम चरित्र सुना रहे थे, तो जिस दिन ललिता जी के ऊपर तो ललिता जी के ऊपर घटना हो गई। अलग अलग दिन, जिस दिन हमने दान का चरित्र, दे जा दान हमारो रंगीलो लाल हमारो, जिस दिन दान एकादशी थी उस दिन ये चरित्र पूरा हुआ है। उस दिन मैंने सुनाना शुरू किया, उसी समय मैसेज आया लोकेश गोस्वामी जी का कि भाई आज दान एकादशी है। आज ठाकुर जी ने दान मांगा था, उसी दिन दान का चरित्र हुआ। ये यहां से ये पता है, ये भगवान अंतर जगत इन चीजों को स्वीकार करता है ऐसे, इस माध्यम से। एक एक चीज इग्नोर करने योग्य नहीं, आप धीरे धीरे नोटिस करोगे ना तो ऐसी चीजें आपको घटित होती है, स्वाभाविक दिखेगी। तो उन्होंने कहा देखो अब दोहों में उनकी प्रार्थना की है क्या। वक्रतुंड हो महाकाय तुम, कोटिक सूर्य प्रकाश। वक्रतुंड महाकाय, वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ, ऐसे ना। तो वक्रतुंड हो महाकाय तुम, कोटिक सूर्य प्रकाश, हास्य चरित लेखन करूं करो मम बुद्धिवास। प्रिया प्रियतम गुणगान करूं करो मम बुद्धिवास। अहंकृति पाखंड दम, अहंकृति और पाखंड और दंभ, अहंकृति पाखंड दंभ, सब तज्जू सुर सैया। सुर मतलब देवताओं के स्वामी, सैया मतलब स्वामी। सब तज्जू सुर सैया, गुरुजन का अनुगत बनूं मेरे गज्जू भैया। है हरि गुरु में आसक्ति बढ़े, तब कृपा गज्जू भैया। गजानन से बने गज्जू भैया प्यार से। और तुमरे सुमिरन ते बढ़े, छिन छिन मन को मोद, हमको भी बिठलाय दो जग जननी की गोद।
आपके प्रसाद से क्षण क्षण मन में आनंद बढ़ता है। हमें भी जगदम्बा की गोद बिठा दो। कितने सुंदर लागते यद्यपि मोटा पेट, सब देवन में दिखते मेरे गणपति भैया सेठ। सब में सेठ तो गणेश जी लगते हैं, तो बढ़िया गणेश जी की है और बड़ा मजा आता है। मैं तो रोज प्रणाम कराता हूँ अपने भैया को, तो उनकी तोन पे सर रखता हूँ थोड़ी देर, उनके 1-2 लड्डू खा के आता हूँ। ये कह रहे कि भोजन नहीं करते, उससे पहले तुम लड्डू खा के निफराम होके तब प्रणाम करता हूँ। बताओ, बलराम जी इसी बात पे गुस्सा हो रहे थे। तो कार्तिकेय भैया बड़े पुनिगण नायक मोटू, सबसे पहले कार्तिक स्वामी, फिर गणनायक मोटू, तिन पाछे पुनि कृष्ण चरण इंदो उनसे छोटू। ठीक है, फिर कहते हैं ढरे रहो मुँह पर सदा मेरे दो भैया, देखूं मैं ही हमें सदा प्यारी कृष्ण कन्हैया। तो ये श्री गणेश जी महाराज की जय। ये गणेश जी के मंगलाचरण में वंदना। किसी भी मंगलाचरण मतलब आवाहन कर रहे हैं हम इनका, कि आप इस चरित्र को, हम कहने से पहले आपका आवाहन करते हैं। हम जब इसे बोलें, जब तो हम इसे लिखें तो आप सुनिएगा, देखिएगा, हम लेखन कर रहे हैं, हम इसका श्रवण कर रहे हैं, हम इसे बोल रहे हैं। देखिए, भगवान शंकर की वंदना की, उसके बाद मेरे पिता जो कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू, तार तार तू भोले, तार तार तू भोले, तार तार तू भोले, तार तार तू कैलाश के है। हाँ, शिव शंकर भोला कैलाशवासी, ऐसे बाबा भोलेनाथ। उनके विषय में क्या लिखा, क्या प्रेम मगन फिरे होके नगन देखे, सुघर सुतन लोक भये मतवारे हैं। प्रेम मगन फिरे होके नगन, दिगंबर आए नित्याय शुद्धाय दिगंबर। दिगंबर अवस्था में महादेव, दिशाएं उनका वस्त्र है, ऐसी परमहंस अवधूत अवस्था में रहने वाले बाबा। माजी ने उनको बागंबर उड़ाना शुरू कर दिया, वो बना दिया प्रभु बागंबर वाले, प्रभु बागंबर वाले, सदा शिव है मत वाले, सदा शिव है मत वाले। क्या? हाँ, नहीं, शीश पे गंग है, पीते भंग है, भस्म गौरंग में है रमाए हुए, भस्म गौरंग में है रमाए हुए। बाजे मृदंग है, भूतादिक संग है, काम कोटि यहाँ शर्माए हुए, काम कोटि यहाँ शर्माए हुए। प्रभु हैं भोले भाले, सदा भक्तों रखवाले, सदा शिव हैं मत वाले, सदा शिव हैं मत वाले। तो कैसे हमारे बाबा हैं? प्रेम मगन फिरे होके नगन देखे, सुघर सुतन लोक भये मतवारे हैं। इतना सुंदर तन देख के लोक मतवारे हो गए। कोटि रति रानी, जैसे रूप का देवता है कामदेव, तो रूप की देवी कौन? रति। तो कोटि कोटि रति रानी, इनका रूप देख के पागल हो गए। कोटि रति रानी, रूप देख बौरानी, याखी नवल युवानी लखी, कोटि काम हारे हैं। ऐसे बाबा वृषभ के समान उनके शरीर, उनका शरीर सुडोल है? कर्पूर गौरम, कपूर जैसे गोरे, करुणा बतारम, संसार सारम, भुजगेंद्र हारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवम भवानी सहितम नमामि। ऐसे बाबा कपूर जैसे गोरे हैं भैया। तो फिर क्या हुआ? कोटि रति रानी, रूप देख बो रानी, या की नवल युवानी
लखी कोटि काम हरे हैं। रावण जैसे रावण ने कहा किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणम मम, किशोर चंद्रशेखर में महादेव इतने सुंदर है। फिर क्या, गौर वर्ण सबके मन के, गौर वर्ण सब मन के हरण, ये हरि स्मरण हरि स्मरण में नैन नीर झारे हैं। जगत के तात ये ही गौरी के नाथ, ऐसे बाबा भोलानाथ मेरे लाल जू के प्यारे हैं। जगत के पिता हैं ये, जगत के तात ये ही गौरी के नाथ, ऐसे बाबा भोलानाथ मेरे लाल जू के प्यारे हैं। बाबा भोलानाथ मेरे लाल जू के प्यारे हैं। शंकर भगवान की जय। कैसे भगवान महादेव, हस्ते क्षमाला हृदय कृष्ण तत्व, हाथ में रुद्राक्ष की माला है, हृदय में कृष्ण तत्व है। हस्ते क्षमाला हृदय कृष्ण तत्व, जिव्याग्र भागे वर कृष्ण मंत्रम, यन्मस्तके केशव पाद तीर्थम। हस्त में अक्षय रुद्राक्ष की माला, हृदय कृष्ण तत्व है, जिब्रा के अग्रभाग में वर कृष्ण मंत्र है। फिर यन्मस्तके केशव उत्पाद तीर्थम, श्री कृष्ण के चरणों से निकला हुआ, चरण से क्या प्रगट भई गंगा, क्या बसी शिव शीश जटा के बीच हरे अग कीच, चरण छवि श्री बनवारी की। जानते हो, तो जिन्होंने श्री कृष्ण के चरणों के तीर्थ गंगा जी को मस्तक पे रखा, यन्मस्तके केशव पाद तीर्थम शिवम महाभागवतम नमामि। ऐसे परम भक्त स्वरूप में भगवान शंकर स्वयं गुरु रूप में, भगवान स्वयं शिव जी के रूप में प्रकट हैं। स्वयं भगवान ही शिव हैं, और शिव और भगवान श्री हरि में अंतर हमारे शास्त्र कहते हैं करना ही नहीं चाहिए। ये बहुत बड़ा नामापराध है, नाम का बहुत बड़ा अपराध है, किसी को ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। और बाबा तुलसीदास जी तो लिखते हैं, जय ही पर कृपा न करही पुरारी, सो न पावे मुनि भगति हमारी। जिस पे शंकर भगवान कृपा नहीं करते, तो हमने महादेव से हम प्रार्थना करते हैं। ब्रजहास्य चरितम हम सुना रहे तो बाबा से प्रार्थना करते हैं। अब बाबा के साथ किससे प्रार्थना करेंगे? मैया से। अब माँ जगदम्बिके, माँ भवानी का, और हमने इसमें लिखा तो क्या मंगलाचरण में उन्होंने कहा, दीनों की पुकार पर है नैन नीर धार कर, दौड़ी दौड़ी आती सुन करुण कहानी है। दीनों की पुकार पे नैनों में नीर भर के, सुना ना, बेटा भुलाए झट दौड़ी चली आए माँ। गुलशन कुमार जी ने बड़े पॉपुलर किए थे माँ जी के भजन, हमने बचपन में बड़े सुने। और वास्तव में जिस भाषा में जो भी, चाहे लोक भाषा में भजन नहीं गाएंगे क्या लोग कहते हैं ऐसे ही लोग भजन बनाते हैं। अरे बात रसिकों के भजन, रसिकों के पद उनकी रचना से पहले, और हम उनसे पहुंचने से पहले एक सफर है, एक पड़ाव है, उसमें यह भी पड़ाव है। शब्द तो उनके लिए कहे जाना, जिसमें बालक कहीं तोतरी बात, तो ये भगवान को प्यारे नहीं लगेंगे, है ना। इसलिए क्या, दीनों की पुकार पर नैन नीर धार कर, दौड़ी दौड़ी आती सुन करुण कहानी है। दौड़ी दौड़ी आती है, बच्चे जब पुकारते हैं उनकी करुण कहानी सुन के, दौड़ी दौड़ी आती सुन करुण कहानी है। देवों की कतार तेरे खड़ी रहे द्वार, गाए रात और दिन तेरी महिमा बखानी है। देवों की कतार कहां खड़े थे? प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी,
तेरे भक्तों की लगी है कतार भवानी, बड़ा प्यारा सजा है। हाँ ना? अरे क्या माँ का दरबार है। इंद्र लगाए बुहरिया मेरे माँ की दुअरिया, सावन की बरसे बदरिया। अरे हम तो ऐसे ही सुना करते थे, उसमें बड़ा मजा आता था। तो क्या देवों की कतार तेरे खड़ी रहे द्वार गाए, रात और दिन तेरी महिमा बखानी है। देवता या देवी सर्वभूतेषु मात्र रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ की प्रार्थना करते हैं, उनकी माँ की महिमा गाते हैं। फिर क्या, चींटी से इंद्राणी तक रमा ब्रह्मणी तक, सृष्टि की माताओं को ममता की दानी है। चींटी में भी ममता जो बना देती है। चींटी भी अपने अंडों को लेकर भागती है, बारिश होती है तो मेरे अंडे मेरे बच्चे मर ना जाए। चिड़िया कौवे से लड़ पड़ती है, बाघ से लड़ पड़ती है अपने छोटे चूजों को बचाने के लिए। चिड़िया में दम है क्या? ममता कहां से आई? जान पे खेल जाती है। हिरणी ने जब देखा छोटा बच्चे भाग रही थी, छोटे बच्चे पे शेर झपट पड़ा तो सींग उसके थे छोटे छोटे सींग, और वो सिंह से लड़ने चल पड़ी। तो क्या था ये ममता किसने दी? चींटी से इंद्राणी तक रमा जी, इंद्राणी इंद्र की पत्नी, रमा मां लक्ष्मी, और ब्रह्माणी मतलब मां सरस्वती। चींटी से इंद्राणी तक रमा ब्रह्माणी तक, सृष्टि की माताओं को ममता की दानी है। फिर क्या, नेक नरसानी, बिल्कुल क्रोध नहीं करती मां, ये तो क्रोध का नाटक करती है। महिषासुर को भी देखो क्या गति दी, उसको अपना पार्षद बना लिया। उसने अंत में उसके मुंह से निकल गया मां, बस इतने में मां मुस्कुरा गई। जैसे मां बहुत गुस्से में दिखाती है ना अपने आप को, छोटा बच्चा है, मां को पता है, तो मां चीखती चिल्लाती है, लेकिन वो बच्चा जरा थोड़ा प्यार से बोल देता है, हंस जाती है। तो ऐसे तो क्या, नेक नारिसानी भूल देख मुस्कानी ऐसी, बाबा भोलानाथ की भोली सी पटरानी है। वो भोला है तो कौन? नेक नारिसानी भूल देख मुस्कानी ऐसी, बाबा भोलानाथ के भोली सी पटरानी है। बाबा भोलानाथ के भोली सी पटरानी है। क्या हुआ है? गाते ना भगवती भैया, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। हो ऊंचे पर्वत पे भोली माँ ने दरबार लगाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। फिर क्या? हाँ, ओहो, बहुत भोली माँ ने दरबार लगाया है। एक तो भोला है, एक भोली है, दोनों पति पत्नी बहुत भोले भोली हैं। हाँ, अपने ठाकुर जी तो चंट है भैया, ये खानदान भोलों का है। गणेश जी भी भोले हैं, लड्डू में खुश। ठाकुर जी 56 में भी 156 खा लेंगे, 556 खा लेंगे। हाँ, ठाकुर जी क्या है, पर ये खानदान जिस परिवार का मैं हूं, उधर सब लोग भोले सीधे लोग हैं। हाँ, पर ऐसा हमारे साथ हमारी, अब क्या बोले, ऐसे तो नहीं बोलेंगे किस्मत फूट गई, लेकिन जैसे होता ना, किसी का पीहर का पक्ष तो अच्छा हो, लेकिन किसी का ससुराल चंट लोगों से हो जाए, भर जाए, तो फिर उनके लिए बड़ा लगता है, अचंभा होता है ना। तो वो तो कैसो ये देश निगोड़ा, तो ब्रज और वो तो अलग ही खेल है भैया, वहाँ की तो कहानी बाद में, पहले सीधे सीधे लोगों की बात करो। माँ जगदम्बा की एक और कवित्व में स्तुति लिखी मंगलाचरण के लिए। क्या? विधि हरि रुद्र इंद्र चंद्र सूर्य तारागण, महिमा तुम्हारी
स्वर एक में उचारी है। विधि विधाता हरि भगवान विष्णु, रुद्र मतलब शंकर भगवान, इंद्र चंद्र सूर्य तारागण। विधि हरि रुद्र इंद्र चंद्र सूर्य तारागण, महिमा तुम्हारी स्वर एक में उचारी है। करुण पुकार सुन लेती गोद धार देती, गजानन सो प्यार ऐसी ममता तुम्हारी है। करुण पुकार सुन के गोद में बिठा लेती है और कैसा प्यार देती है? अपने बेटे गणेश जी जैसा। करुण पुकार सुन लेती गोद धार देती, गजानन सो प्यार ऐसी ममता तुम्हारी है। सब विधिहीन भूत प्रेत जो मलीन होई, नेह अधीन सुत कह के पुचकारी है। सब विधिहीन भूत प्रेत जो मलीन, उनको भी पुत्र पुत्र कहती होगी। कैलाश में बाबा की गृहस्थी में ना बड़े भूत हैं। कैसे कैसे भूत बताऊं? एक बार तो डाकनियों शाकनियों चुड़ैलों ने जो बाबा पे बहुत लाइन मारती थी, मतलब ये शब्द गंदा है लेकिन सच बताऊं बड़ा बुरा माहौल था कैलाश का। जब बाबा तो भोले भाले, जब कहीं शमशान में घूमने जाते ना, एक तो बाबा के नित्य पार्षद है, गोरे रंग के नंदी भृंगी ये सब बाबा के समान दिव्य देहधारी, लेकिन बाबा क्या बटोर बटोर के ले आते हैं। कभी कभार तो ऐसा भी मटेरियल ले आते हैं वहां से, और जो वास्तव में कैलाश में रहने योग्य ही नहीं होता, वो कैलाश का माहौल और बिगाड़ दे वो लोग ऐसे हैं। और उनमें तो वो भूतों के साथ में कई चुड़ैलें, और वो भी आ गए डाकनियाँ शाकनियाँ। अब वो आ गई, अब वो चुड़ैले बाबा पसंद आ गए उनको, और बाबा उस समय छड़े ही थे। छड़े मतलब कैसे? हाँ, क्योंकि बाबा तो नित्य ब्याहते हैं, नित्य खंवारे हैं। मैया सती का अंतर ध्यान हुआ, भाई यहाँ की तो स्त्री मर जाए तो लोग कहते हैं विधुर हो गया। ठाकुर जी बाबा महादेव कैसे विधुर हो जाएंगे? उनकी भगवती आदिशक्ति कहीं जाती नहीं, वो अदृश्य जरूर हो जाती है, योगाग्नि में लोप हो गई। लेकिन कभी ऐसे थोड़ी है कि वो लोग कहेंगे कि उनका देहांत हो गया। अरे उनकी वो दिव्य देहधारी चिन्मय उनकी देह है। तो ऐसी भगवती उन्होंने लीला की। बाबा को कैलाश में अकेला देख के तो चुड़ैलों का मन आ गया बाबा पे। ओ भैया, फिर जब माँ पार्वती से ब्याह होगा तो चुड़ैलों ने प्लानिंग कर ली पार्वती जी को रास्ते से हटाने की। लो कैलाश में ऐसे कैलाश में षड्यंत्र कर रही थी। चुड़ैली तो चुड़ैली ही होती। एक बार बाबा कहीं से किसी बेताल को पकड़ के लिया। अब माँ जी इतनी सुंदर, जैसे कैलाश के गिरि शिखर के भवन से माँ निकली, गुफा मार्ग से जैसे माँ निकली, सुंदर भवन, उसमें से माँ गुफा के माध्यम से बाहर निकली, तो वो बेताल माँ के केश खुले हुए, इतना सुंदरतम सुंदरता मर्जाद भवानी है, तुम ही आदि सुंदरी बाला। जैसे भगवती सामने निकली वैसे वो हाथ सामने खड़ा हो गया, और हटी ना माँ को देख के, माँ के सामने आके खड़ा हो गया। तो माँ ने शाप दे दिया। माँ ने कहा तुम्हारी जो नीयत है वो मुझे ठीक नहीं लग रही, कैलाश में तो रहने के लायक हो नहीं तुम, बोले जाओ भूलोक पे चले जाओ। सारे पार्षद रोने लगे, सारे गण, माँ जी आप ही गुस्सा करोगे हमें, हम तो बड़ी मुश्किल से तो वहाँ से निकल के बाबा लेके आए, आप हम यहाँ से आके भी वहाँ खदेड़ रही हो वापस, बड़े दुखी हो। तो माँ जी फिर ने दिखा रहे चिंता मत करो, वहाँ तुम्हें बाबा भोलेनाथ वापस लेने जाएंगे। तो महादेव जब तक वो बेताल वहाँ रहा तब तक यहाँ रहे। बताऊँ कौन बने? विक्रमादित्य वाले बेताल, बेताल 25 वाले बेताल, वो वही थे। बहुत सारे वहाँ पे कैलाश में बाबा बखेड़ा खड़ा करवा देते हैं। हाँ, पूरा तबेला सब बना के रखते हैं, सभी को भर्ती कर लेते हैं। बैकुंठ में सबको एंट्री नहीं मिलती, कैलाश में भोले बाबा का कब मूड सही है और कब बाबा किसको बुला ले, ये बात। तो क्या वो भी तो भगवत धाम है, तो फिर क्या भगवान तो वही है, भगवान महादेव के रूप में भगवान वहां है। तो उन्होंने कहा हाँ, फिर भी माँ उस गृहस्थी में सबको अपना पुत्र कह के बोलती है। तो क्या सब विधिहीन भूत प्रेत जो मलीन होए नेह अधीन सुत कह पुचकारी है। बेटा कह के पुचकारा उन्हें, और ज्ञानी अज्ञानी को भेद ही न मानी, ऐसी प्रेम रस सानी श्री हिमालय कुमारी है। ये हिमालय कुमारी हिमालय राजा की पुत्री, अये गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते, गिरिवर विंद क्षरोदिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते,
भगवती हे क्षिति कंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूरि कृते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते अयि शरणागत वैरि वधौ वर वीर वरा भयदाय करे त्रिभुवन मस्तक शूल विरोध शिरोधि कृतामल शूल करी धूमि धूमि तामर दुंदुभिनाद महु मुखरी कृत तिग्म करे जय जय हे महिषासुर मर्दि रम्य कपर्दि शैलसुते ऐशत खंड विखंडित रुंड वितुंडित शुंड गजाधिपते ऋभुगज गंड विदारण चंड पराक्रम शुंड मृगाधिपति निज भुज दंड निपातित खंड विपातित मुंड भटाधिपते जय जय हे महिषासुर मर्द रम्य कपर शैलसुते। कैसे मां नृत्य सिखाती है? हमारी प्राची जी ने कहा आपकी माँ जी से नृत्य सीख रहे। जब सुर ललनाएं कैलाश में नृत्य करती है तो माँ कहती है नहीं ये तुमने गलत ताल पे गलत नृत्य किया। तो बोला आप बताओ। तब भगवती आती उठती है, तब मृदंग बजती तो माँ ताल के साथ नृत्य करती है। सुर ललना तथई तथई कृत अभिनय ओदर नृत्य रते कृत कुकुथ कुकथु गड़दादिक ताल कुतूहल गान रते धुधुकुट धुक्कुट धिंदे मित ध्वनि धीर प्रदंग निनाद रते जय जय हे महिषासुर मर्दिन रम्य कपर धिमिकिट धिक्किट धिकिट धिमि ध्वनि धीर मृदंग निनाद रते जय जय हे महिषासुर मर्दिन रम्य कपर्दिन शैलसुते जय जय हे महिषासुर मर्द। बहुत सुंदर माँ, ऐसी भगवती, ऐसी प्रेम रसानी श्री हिमालय कुमारी गिरि नंदनी है। नंदनुते, नंद के घर में यही आई थी जो छोटी लाला कन्हैया की बहन भी लगती है। ठीक है। और भैया ठाकुर जी क्या बताएं, माँ जगदम्बा की एक स्तुति और सुना दूं। क्या कहते हैं? जितनी सतियों के नाम है इसमें, देवराजेंद्र की पत्नी शची बहुत बड़ी सती है, अपने पति से बहुत प्रेम करने वाली भगवती, जो आज तक भगवती शची को प्रणाम करते हैं। माँ जगदम्बा का स्वरूप है, इंद्रिय शक्ति है माँ जी की। अनुसुईया मैया, 3 देवों को बालक बना दिया था उन्होंने। शेब्या, सूर्योदय रोक दिया था सती शेब्या ने। शाप लगा कल सूर्य उदय होने से होते ही तुम्हारे पति संसार छोड़ देंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, अब कभी सूर्योदय ही नहीं होगा। और उसके छोटे सी कुटिया में भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश और इंद्र इत्यादि सारे आदित्य सब प्रकट हो गए। देवी देवी सूर्योदय होने दो, पूरे जगत में अंधकार छा जाएगा। पर देखो क्या सती उतत्व के बल पे सावित्री जी सत्यवान की कैसे प्राण बचाए, यमराज के यहां से ले आई। मदालसा, दमयंती, ये सब सतियां। पर इन सतियों की सबसे बड़ी महासती कौन है? कहते ना महासती के पति किनको कहते हैं? हाँ, मेरी सुनो वंदना। तो क्या शची अनुसुईया शेब्या सावित्री मदालसा और दमयंती आदि सभी सतियों की रानी तू। दमयंती आदि सभी सतियों की रानी तू। और सुंदरता में कौन आगे? सतियों में तो इनकी सबकी रानी है। सुंदरता में रति है, उर्वशी है, रंभा है, मेनका है, बड़ी सुंदरी है। तो क्या रति उर्वशी रंभा मेनका तिलोत्तमादि देवरमणियों को है, देवरमणियों को निज रूप की प्रदानी तू। इन सब देव रमणियों को अपने रूप का एक अंश दिया, तभी ये सुंदर लगती हैं। अत्रि अंगीरादिक ऋषियों की कौन कहे। अत्रि और अंगीरा ऋषियों की बात छोड़ो, सप्त ऋषियों की बात छोड़ो। अत्रि अंगीरादिक ऋषियों की कौन कहे, एक क्षण में मूढ़ को बनाती ब्रह्म ज्ञानी तू। एक क्षण में मूढ़ को बनाती ब्रह्म ज्ञानी तू।
मूल भी कालिदास जी का उदाहरण है, रो रहे थे ऐसे करके, तो माँ ने बीज मंत्र मान लिया, बीज मंत्र मान के बहुत ही प्रकट हो गई बीज मंत्र से ही। वो तो आने का माँ के बार पे रो रहे थे, जानते हो ना। और भक्तराज सुदर्शन जी का चरित्र आता है, जो माँ जगदम्बा के बहुत प्यारे भक्त थे। भक्तराज सुदर्शन बचपन में उनका जो एक मंत्री था, जो उनको छोटे से बालक थे वो, तो उनको बचा के लाया था, ऋषियों के आश्रम में लेके आ गया था, क्योंकि उनके राज्य पे कब्जा शत्रुओं का हो गया। ये राजकुमार थे, राजकुमार के प्राण की रक्षा करना जरूरी था। तो उस जो उनका मंत्री था वो नपुंसक था, तो सब लोग बोलते क्लीब क्लीब बोला करते लोग। तो वो बच्चा भी है ना, सब लोग बच्चों को पता नहीं जो बोले हैं क्लीब। अब कई लोग है ना किसी की माँ को भाभी भाभी बोलते हैं, तो बच्चा भी घर में बचपन से सबको देख के भाभी भाभी बोलने लगता है। और हमारे घर में कई ऐसे लोग जो अपनी माँ को भाभी बोलते हैं, होता है ना, तो बच्चा भी भाभी भाभी बोलने लगता है। कई लोग चाचा बोलते हैं पिताजी को, तो आज सबके बीच में चाचा चाचा बोलने लगते हैं, पापा को चाचा बोलने लगते हैं। होता है कि नहीं होता है? तो ऐसे वो क्लीब क्लीब क्लीब, तो वो बच्चा भी क्ली 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 करते घूमता है। और माँ उस तुतलाते हुए मंत्र से प्रसन्न हो गई थी। तो क्या कह रहे हैं, अत्रि अंगिरादिक ऋषियों की कौन कहे, एक क्षण में मूढ़ को बनाती ब्रह्म ज्ञानी तू। फिर क्या, हाँ, पापों की कहानी जान बने अनजानी, भूल मेरी न मानी ऐसी परम दयानी तू। किसी के पापों को देख के भगवती अनजान बन के उसके साथ व्यवहार करती है और भूल नहीं मानती है। जो भी उनका शरणागत है, अपराध शतम कृत्वा जगदम्बेति चोच्चरित याम गतिम संवाप्नोति न ताम ब्रह्मादयसुरा। अपराध 100 भी हो जाए तब भी कोई हृदय से मां गलती हो गई, जैसे मां कह के पुकारता है, भगवती उसे वो गति देती है जो ब्रह्मा जी को भी दुर्लभ है। मां की ममता क्या, भगवान ही तो माता के रूप में आए हैं। श्री कृष्ण को कहते थे ना शंकराचार्य भगवान, ये मेरी मुरली वाली माँ तू। तो अब इस मैया की आगे की और मंगलमयी स्तुति हम कल सुनेंगे, और कल ही अज्ञात महापुरुष की वंदना सुनेंगे। माँ शारदा की स्तुति, फिर श्री बलराम जी, नारद निकुंज वारे बलराम जी की भी, और भगवान श्याम सुंदर के भैया श्री दाऊ जी की भी, और तत्पश्चात प्यारे नंदनंदन श्री राधा रानी, फिर ब्रजवासियों की स्तुति करेंगे, ब्रज के सब सखान की, और तत्पश्चात फिर हम दंगल में कूद पड़ेंगे, और जिस दंगल का नाम है ब्रज हास्य चरितम। जय जय श्री लाडली लाल की, परम पूज्य बाबूजी बाबा की, देवर्षि नारद जी महाराज की, नारदीय निकुंज बिहारी विहारिणी जू की।